बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आज हम बात करेंगे द टॉनिसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, यानी क्लिनिकल साइड पे जो हम ट्रीटमेंट पर्पसेस के लिए आईवी फ्लूइड यूज़ कर रहे हैं, इसकी कितनी कैटेगरीज हैं, क्या इंडिकेशंस हैं, क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस हैं। तो टॉनिसिटी ऑफ द सॉल्यूशन समझने से पहले हमें कुछ चीज़ें समझनी होंगी, जैसे ऑस्मोसिस, सॉल्यूशन, ऑस्मोलैरिटी। ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस एक प्रोसेस है जिसमें the particle of solvent from higher concentration to the lower concentration of the solvent जो है वो मूव होते हैं। और solution क्या है? the combination of solvent and solute is called solution। यानी solution में जो चीज़ ज़्यादा मिकदार में होगी और जो चीज़ लिक्विड फॉर्म में होगी तो वो solvent है, जो चीज़ कम मिकदार में होगी और जो चीज़ सॉलिड फॉर्म में होगी वो सोलूट है। यानी सॉल्यूशन अगर वाटर और सोडियम क्लोराइड का है तो वाटर सॉल्वेंट है और सोडियम क्लोराइड जो है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, उसके पार्टिकल्स बनते हैं तो वो सोलूट है। ऑस्मोलैरिटी क्या है? द अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस इन लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी 1 लीटर सॉल्यूशन में जो अमाउंट होगा, जो सब्सटेंसेस का अमाउंट होगा वो उसको हम ऑस्मोलैरिटी कहते हैं। और नॉर्मल ह्यूमन बॉडी की जो ऑस्मोलैरिटी है वो 275 टू 295 mAq पर लीटर है। अभी द टॉनिसिटी ऑफ द सॉल्यूशंस की अगर हम फर्दर बात करें तो ये कैटेगराइज किया हुआ है 3 कैटेगरीज में, यानी आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन यानी इसकी जो ऑस्मोलैरिटी है वो ऑलमोस्ट सेम होती है ह्यूमन बॉडी की जो प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी है, यानी आइसोटोनिक सॉल्यूशन की ऑस्मोलैरिटी ऑलमोस्ट 310 mAq पर लीटर है। तो ये जब हम पेशेंट को दे देते हैं ट्रीटमेंट पर्पस के लिए तो इसमें कोई फ्लूइड की शिफ्टिंग नहीं होती, यानी इंट्रा सेलुलर जो फ्लूइड है और इंट्रावेस्कुलर जो फ्लूइड है इसके ये इक्विलिब्रियम रहता है, इक्वल रहता है, आइसो मीन सेम। तो इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड वो शिफ्ट नहीं होता इंट्रासेलुलर स्पेस में या इंटरस्टिशियल स्पेस में, तो ये इक्विलिब्रियम रहता है, ये आइसो रहता है। इसमें जो हमारे पास फ्लूइड आता है वो 0.9% सलाइन, नॉर्मल सलाइन जो आती हैं, रिंगर लेक्टेट और डेक्सट्रोज वाटर जो हम यूज़ कर रहे होते हैं 5%। अच्छा, 5% डेक्सट्रोज वाटर अगर ये कंटेनर में है तो ये हमारे पास आइसोटोनिक सॉल्यूशन कंसीडर होता है। या जब हम ये इन्फ्यूज़ करते हैं पेशेंट ट्रीटमेंट पर्पस के लिए, जब ये ब्लड में चला जाता है तो फिर ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बन जाता है, क्योंकि वहाँ डेक्सट्रोज मेटाबोलाइज होकर यूज़ हो जाती है जिस्म में और सिर्फ वाटर रह जाता है तो वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कंसीडर होती है। और वैसे अगर ये कंटेनर में है तो ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन कंसीडर किया जाता है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन की ऑस्मोलैरिटी सेम रहती है और ये हम कब देते हैं? इंट्रावेस्कुलर डिहाइड्रेशन में। तो और इंट्रावेस्कुलर डिहाइड्रेशन होती है तो हम इसमें आइसोटोनिक सॉल्यूशन यूज़ कर रहे होते हैं जिसमें कोई फ्लूइड की शिफ्टिंग नहीं होती, ना इंट्रावेस्कुलर की और ना इंट्रासेलुलर की। अभी जो सेकेंड कैटेगरीज हैं यानी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की जो ऑस्मोलैरिटी है वो ह्यूमन बॉडी की जो प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी है उससे कम होती है, यानी 250 mAq पर लीटर ऑलमोस्ट। इसमें हमारे पास 0.4% यानी हाफ स्ट्रेंथ होती है, 0.3% होती है, 1/5 स्ट्रेंथ की भी आती है जो जिसकी ऑस्मोलैरिटी हमारी प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी से कम होती है। ये हम तब देते हैं जब इंट्रा सेलुलर डिहाइड्रेशन हो, यानी सेल्स के लेवल्स पे पानी की कमी होती है तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन रिकमेंड किया जाता है पेशेंट को। और जब ये हम पेशेंट को दे देते हैं तो इंट्रा वेस्कुलर जो फ्लूइड है वो शिफ्ट हो जाता है इंट्रासेलुलर स्पेस में और सेल जो है वो स्वेल हो जाता है, यानी उसकी जो साइज़ है वो बढ़ जाती है। द लास्ट वन इज़ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन।
हाइपरटोनिक सोल्यूशन की जो ऑस्मोलरिटी है वो ह्यूमन बॉडी की प्लाज्मा ऑस्मोलरिटी से ज़्यादा होती है, यानी 375 mAq पर लीटर। तो ये हम कब देते हैं? जब इंट्रावेस्कुलर डिहाइड्रेशन हो या जो है ICP इंक्रीज़ हो, तो हम मेनेटोल देते हैं जो हाइपरटोनिक सोल्यूशन में आता है। 25% डेक्सट्रोज वाटर जो हम देते हैं, 10% देते हैं, 3% सलाइन हम जो देते हैं, ये हाइपरटोनिक सोल्यूशन में आती है। तो अगर ये हम समराइज़ करें तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन हम तब देते हैं जब इंट्रा सेलुलर डिहाइड्रेशन हो। जब हम ये दे देते हैं तो इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड शिफ्ट हो जाता है इंट्रा सेलुलर स्पेस में, और सेल जो है उसकी साइज़ बढ़ जाती है और वो स्वेल हो जाता है। आइसोटोनिक सोल्यूशन में कोई फ्लूइड की शिफ्टिंग नहीं होती, यानी इंट्रावेस्कुलर और इंट्रासेलुलर स्पेस दोनों जो है वो सेम रहते हैं, इक्विलिब्रियम में रहते हैं, कोई फ्लूइड की शिफ्टिंग नहीं होती। हाइपरटोनिक सोल्यूशन यानी इसकी ऑस्मोलरिटी बॉडी की ऑस्मोलरिटी से ज़्यादा होती है प्लाज्मा ऑस्मोलरिटी से, तो ये फ्लूइड जो है इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड शिफ्ट हो जाता है, इंट्रा सेलुलर स्पेस जो है वो शिफ्ट, उसके जो फ्लूइड है वो शिफ्ट हो जाता है इंट्रावेस्कुलर स्पेस में, और ICP इंक्रीज़ हो यानी डाययूरेसिस करना हो किसी पेशेंट का, तो हाइपरटोनिक सोल्यूशन देते हैं। ये है टॉनिसिटी ऑफ द सोल्यूशन जो हमने ब्रीफली जो है वो डिस्कस कर लिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।